आज हम एक बहुत अहम मौजू को डिस्कस करेंगे, लिप वॉल्यूम एनहांसमेंट या लिप फिलर्स का यूज। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि लिप के वॉल्यूम को एनहांस किया जाए, और हम ऐसी ऐसी अजीबोगरीब पिक्चर्स देखते हैं जिनमें लिप्स का वॉल्यूम इतना ज़्यादा एनहांस कर दिया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑफुल लगता है। तो लिप की एनहांसमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसके ऊपर एक रिसेंटली स्टडी की गई जिसमें ये अवेयरनेस देने की कोशिश की गई कि लिप की कौन सी प्रपोर्शन या कौन से वॉल्यूम एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस स्टडी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी डिसाइड करने में कि लिप के वॉल्यूम को कितना एनहांस करना चाहिए, किन प्रपोर्शन में करना चाहिए। तो ये एक पिक्चर डिस्प्ले हम कर रहे हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं कि पहली पिक्चर में अपर और लोअर लिप का वॉल्यूम की जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है। अगर हम दूसरी पिक्चर पे जाएं तो अपर लिप का वॉल्यूम लोअर लिप के वॉल्यूम से थोड़ा सा कम है। अगर अपर लिप का वॉल्यूम 1 है तो लोअर लिप का वॉल्यूम 1.6 टाइम्स है। अगर थर्ड तस्वीर में जाएं तो लोअर लिप के वॉल्यूम को अपर लिप के वॉल्यूम से ज्यादा एनहांस कर दिया गया है, तकरीबन डबल कर दिया गया है। और अगर लास्ट पिक्चर में देखें तो अपर लिप का वॉल्यूम बहुत ज्यादा एनहांस कर दिया गया है एज कंपेयर टू लोअर लिप। तो ये अब इस पिक्चर को जब उन्होंने कुछ लोगों को दिखाया और उनकी आई ट्रैकिंग की तो उन्होंने दो चीजें इसमें नोट की। सबसे पहले उन्होंने उन लोगों से, ऑब्जर्वर से पूछा कि आप किस पिक्चर पे सबसे पहले आपकी आई का फोकस हुआ, और उसके साथ साथ उन्होंने उनकी आई ट्रैकिंग मूवमेंट्स को भी देखा। तो सबसे पहले लोगों का फोकस गया इस पिक्चर के ऊपर जिसमें अपर लिप का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लोअर लिप, और वह यहाँ उन्होंने कुछ देर स्टे किया और उसके बाद उन्होंने बाकी पिक्चर्स को देखा। लेकिन जब उन्हीं लोगों से पूछा गया कि इनमें से मोस्ट अट्रैक्टिव फेस कौन सा लग रहा है, लिप्स कौन से अट्रैक्टिव हैं, तो उन्होंने सेकंड वाली पिक्चर, जो कि ये पिक्चर लेफ्ट से सेकंड है जिसमें अपर लिप का वॉल्यूम लोअर लिप के वॉल्यूम से कम है, इस पिक्चर को उन्होंने मोस्ट अट्रैक्टिव कहा। तो इन क्रक्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लिप्स जिनमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम अपर लिप का ज्यादा हो, उन पे आपकी फौरन आपकी अटेंशन तो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाती है। मोस्ट अट्रैक्टिव अभी भी जो स्टडी ने प्रूव किया वो जिसमें अपर लिप का वॉल्यूम लोअर लिप के वॉल्यूम से कम था। फिर इसके अलावा इसी पिक्चर में हम एक और चीज भी देख सकते हैं कि फर्स्ट जो पिक्चर है लेफ्ट साइड पे, उस पे जो लिप का वॉल्यूम है वो 100% है, यानी नॉर्मल लिप की जो वॉल्यूम है उसको 100% शो किया गया है। अगली पिक्चर में जाएं तो उसको 70% कर दिया गया है। अगर उससे अगली पिक्चर पे जाएं तो उसको 100 से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया गया, और लास्ट पिक्चर में लिप का वॉल्यूम 130% इंक्रीज कर दिया गया है, यानी 130% कर दिया गया है। अगेन जब उन्होंने इनसे पूछा कि कौन से लिप का वॉल्यूम के लिहाज से अट्रैक्टिवनेस थी या अटेंशन सीकिंग थी, तो ये लिप जिसका वॉल्यूम 130 टाइम्स एनहांस किया गया था वो मोस्ट ज्यादा आई कैचिंग था। और जब अट्रैक्टिवनेस का पूछा गया तो अगेन उन्होंने कहा कि जो लिप का वॉल्यूम 100% से ज्यादा है, दोज लिप्स वर मोर अट्रैक्टिव। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए समझने की है वो ये है कि लिप के वॉल्यूम को हमें एनहांस जरूर करना चाहिए। लिप का वॉल्यूम जितना ज्यादा एनहांस होता है उतने वो अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन उस एनहांसमेंट को प्रिंसिपली इस तरह फॉलो करना चाहिए कि अपर लिप का वॉल्यूम हमेशा लोअर लिप से कम रखना चाहिए। और इन समरी वी कैन से कि वॉल्यूम एनहांसमेंट जरूर करनी चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शंस को फॉलो जरूर करना चाहिए। लोअर लिप का जो प्रोपोर्शन है वो 1.6 टाइम्स अपर लिप के लिहाज से होनी चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्लिनिशियंस को, पेशेंट्स को, टू चूज अबाउट lip enhancement and to guide the patients and as well as the clinicians how to choose the volume and proportions for the lip enhancement. Thank you very much.